बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है, भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए हैं। जाते हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा भारत के नारे लगा रहा है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर का अच्छा तरीके से वार्म वेलकम कर रहा है। फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो तोड़े गए हैं। हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पूरी दुनिया को जिहाद के जरिए सबको मुसलमान कर दो। यही तो कहता हूँ, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हो सारा। इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की जरूरत है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुका दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और अब तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं लोग, उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि रसिया के अंदर जो है भारत कल्चर को लेकर के स्टडी हो रही है। वहाँ पे बच्चों ने जो है जिस तरीके से जयशंकर साहब को इंडियन पोशाक पहन करके दिखाया, नृत्य करके दिखाए, इंडियन तरीके से उनका नमस्कार किए, आदर सत्कार के, जिस तरीके से इंडियन बिल्कुल सेम होता है उसी तरीके से रशियन बच्चे जो है वो अपने स्कूल में गए थे, उनके स्कूल में गए थे जयशंकर साहब। तो ये सब दिखाया गया रशियन में जो है, इसका स्टडी हो रहा है। साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जयशंकर साहब का रसिया में इतना बढ़िया स्वागत किया गया, एकदम बिल्कुल इंडियन कल्चर की तरह बिल्कुल स्वागत किया गया है। ये देख के हर पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा लग गया है। जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत ये है, भारत हमारा दुश्मन है, भारत वो करेगा, भारत ये है, उनके मुंह पे बहुत ही बड़ा तमाचा। देख सकते हैं कि हर वो कंट्री जो है वो भारत के साथ बढ़िया ताल्लुक़ रख रही है। हर तरह का जो है ट्रेड हो रहा है। भारत का तकरीबन 100 से भी जो है ज़्यादा देशों से जो है ट्रेड हो रहा है इस समय। भारत की रिलेशन हर देश से बढ़िया है, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई सा भी देश हो, सबसे रिलेशन बढ़िया है भारत। स्कूल में उनका विजिट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है, भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए हैं। जाते हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा भारत के नारे लगा रहा है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर का अच्छा तरीके से वार्म वेलकम कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुका दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और अब बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, और वो कहते हैं जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व असूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। ने वहाँ झंडा लहराया है उनका इतना। देखें, जब भी कोई जाता है तो ठीक है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन बच्चे ने वहाँ पर झंडा लहरा दिया है। देखें जी, बच्चे ये अवेयरनेस की बात होती है सारी, ठीक है। बच्चों में भी अवेयरनेस है, बच्चों को भी पता है कि भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर हम इनका झंडा लहराएंगे ना, हमें को कानून नहीं गिरफ्तार करेगा, हमें को रोक टाक नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल कंट्रीज़ है, ग्रो कर रही है, माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी भी है। पाकिस्तान में तो अगर मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मैं अगर इंडिया का झंडा अगर 2 मिनट के लिए पकड़ लूँगा ना,
ऐसे ही दिखाने के लिए, तो लोग मुझे भी पकड़ने के लिए आ जाएंगी एजेंसियाँ। साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, ओ भाई साथ दे रहा है तो फिर इस तरह क्यों नहीं आते वार में? क्योंकि उनको रशिया की ज़रूरत है। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर आप जाएंगे, इंडिया 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था। लेकिन अब उसने अपना जो खैमा है वो ज़्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया है कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम, आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफर कर रहा है। वहाँ से लेकर अपने घर मैन्युफैक्चरिंग करके, समझ लेंगे उसको तैयार करके, जिस तरह वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कंपनीज आती हैं, फिर वहाँ पर उनको लोगों नहीं लगाने देता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन लोगों किसी और कंपनी का लगता है। मजदूर बेचारा हमारा पिसता है, यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी है, लेकिन लोगों को और ले जाता है। जब ब्रांड किसी और का चलना है, किसी और कंट्री का नाम चलना है, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ये है कि वहाँ से बाहर कंपनीज आती हैं, लेकिन वो लोगो अपने यूज़ करता है। देखिए जी, बात बता के बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था। किसी ज़माने में लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी, ठीक है। बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं लोग, उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस, ठीक है। और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है? मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा ID कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी जगह चले भी जाते हैं ना, हमारी जितनी बड़ी मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल नील लूँ, इंडियन के आगे मैं नील लूँ बिल्कुल, ठीक है। और पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तानी हर शोबे में पीछे हैं। वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। क्या हो गया जी? पाकिस्तानी ने फ्रॉड कर दिया। क्या हुआ? पाकिस्तानी ने चोरी कर दी। क्या हुआ कि पाकिस्तान नाकाम हो गया? इंडियन को रखेंगे, पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। बात होती है कि जो मुल्क जो है ना स्टैंडेबल हो, जो मुल्क तरक्की याफ्ता हो, वहाँ की पब्लिक को भी सपोर्ट किया जाता है, उधर की पब्लिक को भी जो है ना इज्जत होती है हमारी। बताइए तो हमारा क्या सलूक, हमारे साथ क्या सलूक होता है वहाँ पर? कहाँ पर? जब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं हम लोगों के सलूक पूछ के आप क्या करेंगे? आपके सामने यह सारी सिचुएशन, ठीक है। सलूक यही है कि आ गए हैं जी बकारी लोग आ गए हैं और मुंह छुपाते फिरते हैं वो, ठीक है। और वो अपने वो जो होते हैं ना, उनके जो सर्वेंट होते हैं, उन्हें भी मना करते हैं कि भाई आपके लेवल के भी नहीं है ये पाकिस्तानी जो है, क्या आप इनसे मुंह लगाएंगे? जिस तरीके से बच्चों ने जयशंकर साहब का आदर सत्कार किया, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, जिस तरीके से भारतीय झंडा लहरा है, यह न्यूज़ जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस समय वायरल हो चुका है। यह कि इंडिया कल्चर को हर जगह प्रमोट हो रहा है, हर जगह उसका वैल्यू दी जा रही है, चाहे वह पाकिस्तानी समझे या ना समझे। लेकिन इस बात को दुख केवल पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान जल्द से जल्द ही डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक ने बयान जारी कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर दिन पर दिन और गरीबी बढ़ती जा रही है, आम लोगों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। महज जो है 2 महीने के अंदर जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिस तरीके से उसकी ग्रोथ जो है नीचे डाउन होती जा रही है। आपको मालूम होगा कि रसिया में जो है भारत की कल्चर को लेकर के जो है बच्चे स्टडी कर रहे हैं, और जयशंकर साहब जब बच्चों के स्कूल में गए तो देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने जो है जयशंकर साहब का स्वागत किया, बिल्कुल इंडियन कल्चर के पोशाक पहन के नमस्ते करके, साथ में भारतीय नृत्य करके भी दिखाए। यह सवाल जो है पाकिस्तानी मीडिया हर तरह से जो है माला जपती नज़र आ रही है, ये हर जगह हेडलाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से भारत की पॉलिसी, भारत की इंडियन कल्चर को हर जगह प्रमोट हो रहा है, ये पाकिस्तान वाले देखकर हैरान हो रहे हैं कि आखिर में हर जगह भारतीयों की कितने वैल्यू की दी जा रही है। अभी आपको मालूम होगा कि इटली की PM मेलोनी जॉर्जिया ने जो है
भारतीयों को 7,000 भारतीयों को जो है फ्री वीज़ा प्रोवाइड कराने की बात की है। ये भी बहुत ही बड़ा विषय का चर्चा बन रहा है पाकिस्तान मीडिया में।